किसी भी कंपनी के अंदर बस ये 3 काम कर लो भाई साहब। जो प्रमोशन होता है ना, वो आपके पीछे आपको खुद ढूंढेगी आपको प्रमोट करने के लिए, ना कि आप प्रमोशन के पीछे भागेंगे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं भी ये 3 काम आप बस कर लें, बस आपका लाइफ सेट है और सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी और जो चीज़ आप चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके कदमों के नीचे आ जाएगी, आपके पास खुद चल कर आएगी। ये कह लें आपके लिए खुद कुर्सियाँ जो है खाली कर दी जाएंगी, ऐसे कि आइए बैठिए, बस ये कुर्सी आप ही के लिए है। तो वो 3 चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो इन तक देखिए और सारी चीज़ों को समझिए कि कंपनी में अगर एज ए फ्रेशर आप काम कर रहे हैं या आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तब भी क्या किन किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे सीनियर्स हैं उनके नज़र में हमारी जो पोजीशन होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। एक रिस्पॉन्सिबल के तौर पर हमें देखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, अगर ये चला जाएगा तो हमारे कंपनी का थोड़ा बहुत लॉस तो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नदीम इन्फो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नंबर 2 जानेंगे और नंबर 3 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो नंबर 1 जो है, अपने सीनियर्स, आपके जो सीनियर हैं उनके रिस्पेक्ट करना सीखें। बहुत सारे कंपनियों के अंदर क्या होता है कि जो भी सीनियर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है और अच्छे अच्छे पोजीशंस उनको नहीं दी जाती है, सिर्फ रिस्पेक्ट न करने की वजह से। आपका सीनियर कैसा भी हो, अगर वो आपको काम के अलावा, जैसे मैं एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करता हूँ, तो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कोई हक नहीं उसके अलावा कोई काम मुझको बोले, लेकिन अगर बोलता है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसका और रिस्पेक्ट की वजह से मैं उसके काम को करता हूँ। दूसरे जो काम हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट कर हैं, जो पोजीशन से हट कर हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है मैनेजमेंट के अंदर कि ये बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अलावा भी अगर कुछ कहा जाए तो वो काम कर देता है, कभी ना और इनकार नहीं करता है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है मैनेजमेंट की तरफ और वो सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एंड बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है सीनियर लोगों की। तो सीनियर से मेरी मुराद है कि जो आपके ऊपर अपर पोजीशंस के लोग हैं, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके हाथों में आपसे ज़्यादा पावर है, जिनका जो पोजीशन है मैनेजमेंट में आपसे अपर है, तो उनकी आप इज्जत करने की कोशिश करें। लाइक अगर एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा भी एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा है, लेकिन आपसे वो सीनियर है। सीनियर का मतलब ये होता है कि वो आपसे पहले से काम कर रहा है या वो अपर पोजीशन में है। यहाँ पर गल्फ़ के अंदर और दुबई के अंदर, दूसरी जगहों का मैं नहीं जानता हूँ सीनियर से क्या मतलब होता है, क्या मुराद होता है, लेकिन मेरा जो मतलब है सीनियर से ही मतलब है कि जो आपसे पहले से काम कर रहे हैं, जो आपके अपर पोजीशन के लोग हैं, उनकी आप इज़्ज़त करें, जितना ज़्यादा हो सके इज़्ज़त करें। अगर वो कुछ भी कहते हैं, आप चाहें उनके साथ 2 साल काम कर लें और अगर वो 5 साल से काम कर रहे हैं तो एज ए फ्रेंडली तो आप रहें उनके साथ, लेकिन कोई भी अगर ऐसा चीज़ पेश आता है जहाँ पर उनकी इज़्ज़त की बात आती है तो सबसे पहले उनकी इज़्ज़त करें। कोई भी काम है, किसी भी तरह का काम है, तो उनका हाथ बटाएँ। अगर वो कुछ कहते हैं, अगर वो कुछ करते भी नहीं, सिर्फ आपको हुक्म देते हैं कि भाई ये थोड़ा कर दो या थोड़ा प्लीज़, तो प्लीज़ पर आप अपनी जान कुर्बान कर दें कि भैया सीनियर ने बोला है तो ये हमें करना है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है मैनेजमेंट के अंदर। तो अपनी सीनियर की इज़्ज़त करना सीखें किसी भी लिहाज से। बहुत सारे जगहों पे हम देते हैं कि लोग जो है झगड़ा करते हैं सीनियर से, अगर उल्टी सीधी कोई बात हो जाती है तो उसमें भी गालिया गलौज करते हैं, उल्टा सीधा कह देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग गाली गलौज भी करते हैं और सामने से भी जो है बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ बुरी तमीज़ से पेश आते हैं, बहुत ही बुरा तमीज़ रखते हैं उनके सामने, या उनके सामने ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनको बुरा लगता है, उनको जो है तकलीफ़ होती है कि यार ये बंदा कितना बदतमीज़ है, कैसा है, किस तरीके की बात करता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एज ए जूनियर आपको ख्याल करना है कि अपनी सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें जो है नागवार गुजरती हैं, यानी होता है कंपनियों में, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे तबीयत के ख़िलाफ़ होती है, हमारा जो माइंड है या जो हमारा अंदर से जो दिल होता है उस चीज़ के ख़िलाफ़ होता है वो सारी चीज़ें, कि वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। लाइक कोई सीनियर ऐसा हुक्म देता है, कुछ करने के लिए देता है, या जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट कर होता है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बहुत ही प्यार मोहब्बत से आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उस पर आप भड़कने की कोशिश नहीं करें। बहुत ही एक अच्छा मतलब अखलाक पेश करें, आप उसके सामने जाएं और एक अपने प्यार और मोहब्बत के इज़हार इस तरीके से करें कि भाई साहब
ये काम नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ ये हमारे लिए मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इस तरह के प्यार से बात करें, आप जाकर के उसे गुस्से में बात नहीं करें, अपने गुस्से को ज़ाहिर नहीं करें उसके सामने। वो फिर सोचता है कि यार ये तो बंदा देखो ये बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, इसको कैसे पेश होना है अपने अपर पोजीशन वाले के साथ या एक सीनियर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। तो इस तरीके से आप पेश नहीं आए। देखें, दुनिया में आप कोई भी काम आपको करवाना है, कुछ भी किसी से भी कोई भी चीज़ सॉल्व करवानी है, तो आप प्यार मोहब्बत से बात करें, वो चीज़ें हल हो जाती हैं। जितना कि आप गुस्से में बात करेंगे या बद अखलाक़ी से पेश आएंगे, उस तरीके से आप कभी भी वो चीज़ को हल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ख्याल करें और इस चीज़ को याद रखें कि काम के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी आपस में जो है ताल्लुकात बिगड़ते हैं, आपस में बद अखलाक़ियाँ भी होती हैं, लोग एक दूसरे की बात को भी नहीं मानते हैं, कभी कभी झगड़ा भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, एक ठंडे दिमाग से सोचिए और उस चीज़ को सॉल्व करें, ना कि उस पर झगड़ा करें, फसाद करें या एक दूसरे की चुगली करें, एक दूसरे की बातें इधर उधर करें। इन चीज़ों से बच करके आप एक जो है शांत माइंड रख करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। नंबर 2 की हम बात करें कि आपको कंपनी के अंदर जो भी पोजीशन दी गई है, उस पोजीशन पर आप रहते हुए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ख़ुद अपना काम समझ कर करें। नंबर 2 मेरा टॉपिक यही है कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी काम मिला, उसको ख़ुद अपना काम समझ कर करें। जब तक आप ख़ुद अपना काम समझ कर नहीं करेंगे, तब तक आपको कामयाबी मिलना और प्रमोशन मिलना पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल आप समझ लें इस चीज़ को कि ये कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है इस चीज़ का कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप ख़ुद उसको अपना काम समझकर करें। अच्छा, ख़ुद अपना काम समझकर कैसे करेंगे, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। एग्जांपल आप ये समझ लें कि आप जैसे आप लाइक अपना घर बनवा रहे हैं, अपने घर में सारी चीज़ें खुद की होती है, यानी जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो आपका अपना है, घर भी आपका अपना है, जो ईंटें लग रहे हैं वो आपके अपने पैसों का है, जो भी उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है सब कुछ आपके अपने पैसों का है। तो आप देखते हैं आम तौर पर क्या होता है कि जो घर बनवाने वाला होता है वो ख़ुद भी उन मज़दूरों के साथ, उन लेबर के साथ, उन वर्कर के साथ ख़ुद भी मेहनत करता है। क्यों करता है? रीज़न ये है कि अगर वो ख़ुद मेहनत करेगा तो कम से कम एक वर्कर का तो पैसा बचेगा, ये समझ लें। और दूसरी चीज़, जितने भी सारे मटेरियल यूज़ होते हैं उन मटेरियल के अंदर वो क्या करता है कि हर चीज़ को निगरानी रखता है, हर चीज़ों को देखता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, सही तरीके से डाला जा रहा है मटेरियल को, नहीं डाला जा रहा है, सही तरीके से जो वहाँ पर जो भी चीज़ें लग रही हैं सही तरीके से लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। इन सारी चीज़ों को इसलिए देखता है कि उसका घर जो है मज़बूत और टिकाऊ हो सके और सारे मटेरियल अच्छे से यूज़ किए जा सकें। तो इन चीज़ों को देखता है, इसलिए समझ में आता है कि उसका जब ख़ुद का घर है तो ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से निभा रहा है कि उसको ख़ुद को फ़ायदा हो। ऐसे ही जॉब को आप एक एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया कि ऐसे ही जॉब को समझ लें आप कि जॉब के अंदर आपको लाइक सुपरवाइज़र बना दिया गया है। किसी भी एक शॉपिंग मॉल में मैं काम करता हूँ, उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको अगर सुपरवाइज़र बनाया गया है तो आपके अंदर स्टाफ आएंगे, तो उन स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, किस स्टाफ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कैसे उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूं कि वो समझ कर सके। और जितनी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी दी गई है आपको, जिस प्रॉपर्टी में है, जहाँ जिस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सुपरवाइज़र बनाया गया है उस प्रॉपर्टी का ख्याल करना, जो भी उसके अंदर सामान है उन सामान को किस तरीके से स्टाफ के साथ आप डील कर रहे हैं कि किस तरीके से सामानों को मैनेज करना है, किस तरीके से कहाँ पर रखना है, उन चीज़ों को कैसे सेल करना है, स्टाफ को कैसे जो है मैनेज करना है। यानी मैनेज करने का मतलब उनका शेड्यूल है, टाइमिंग है, उनका साफ़ सुथरे से रहना है, या उनके जो बिहेवियर है लोगों के साथ, या आपसी बिहेवियर है, या कस्टमर के साथ जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है कि सुपरवाइज़र के अंदर आती है। और कंपनी जब आपको किसी चीज़ का सुपरवाइज़ करने के लिए बनाती है तो आप एक चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हो, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ को खुद का काम समझ कर करें कि मैं, ये जो बच्चे हैं हमारे घर के हैं, हम इनको इस तरह से मैं खुद, अगर मैं सुपरवाइज़र हूँ तो मैं सोचूंगा कि ऐसे सुपरवाइज़ करूँ कि उनके अंदर एक अच्छा अखलाक पैदा हो, अच्छा बिहेवियर पैदा हो, कस्टमर अच्छे से डील करें, वो ज़्यादा अपने जो उनका माइंड हो कॉन्शियस माइंड हो। कॉन्शियस माइंड से मेरा मतलब हो कि हर चीज़ों को वो याद रखें, जहाँ भी जो भी चीज़ें रखी हुई है, जो स्टॉक ख़त्म हो गया ना, स्टॉक
स्टॉक आइटम है उसको रीऑर्डर करें। इस तरह की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को समझ करके आप उसको अच्छे से डील करें उनके साथ, स्टाफ के साथ। तो ये एक ख़ुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर जब तक आप नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप सोचेंगे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, घंटों बिताना, 8 घंटा ख़त्म हो गया, 12 घंटा ख़त्म हो गया, चलो सैलरी आ रही है, खलास। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। यानी कि आप 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, आगे से कंपनी बोलेगी भई आपको ज़रूरत हमें नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बहुत सारे वाक़यात देखने को मिलते हैं और होते हैं और आज भी हो रहे हैं। तो जो भी आपको काम दिया जा रहा है, एज़ ए कैशियर आप काम कर रहे हैं, एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं, एज ए स्टोर कीपर काम कर रहे हैं, एज ए आउटडोर सेल्स का काम कर रहे हैं, एज ए लेबर काम कर रहे हैं, एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आपके कंपनी में यूज़ हो रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप समझ सकते हैं कि मटेरियल जितने भी यूज़ होते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, घर पे ले जाते हैं, कहीं भी दोस्त यार को, अहबाब को देते हैं या उसको चोरी से सेल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अब वक्ती तौर पर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान और खामियाजा भुगतने के लिए आप रेडी रहें। कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, चोरी हुई चीज़ों को वसूल करता है और दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके ऑनर का एक प्रॉपर्टी है, एक ऑनर उसका जो है मालिक है, आप मालिक नहीं है उस चीज़ का। तो आप जब एज ए रिस्पॉन्सिबल वर्कर काम करेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये मेरा चीज़ है, आप उसको सेफ करने की कोशिश करेंगे और उसको जो भी बिल्डिंग बन रहा है आप उसको उसमें जहाँ पर लग रहा है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से मेंटेनेंस के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको इस तरीके से देखें कि ये हमारा माल है, इसको हम ज़ाया नहीं होने दें, नुकसान नहीं होने दें। जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं और मिनिमम यूज़ की जाए। और नंबर 3 और सबसे लास्ट टॉपिक मेरा ये है कि आप कम बोलना सीखें। कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फजूल बकवास करते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, फजूल बातें करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं, जो कमज़ोर होता है उनको दबाते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं आपको ऊपर ले जाने से रोकेगी, आपको प्रमोट होने से रोकेगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकेगी। अगर आपके पास कोई पोजीशन भी है फिर भी आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आए। हमेशा आप एक अच्छे अखलाक का, अच्छे बिहेवियर का एक लोगों के सामने मुजाहिरा करें, अच्छे बिहेवियर पेश करें, ताकि वो आपसे खुश होकर के आपको जो है आपसे इम्प्रेस हो और आपकी भी वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करे। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो जिनकी पोजीशन होती है वो क्या करते हैं, जो उनके अंडर में वर्कर हैं या जो लेबर काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको फ्री नहीं होना है लेबर और वर्कर के साथ। अगर आप फ्री हो जाएंगे तो आप उनको कोई हुक्म देंगे, कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो वो फिर जल्दी सुनेगा नहीं, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, इसलिए कि आप बिल्कुल उसके साथ फ्री हो चुके हैं, एज ए फ्रेंडली हो चुके हैं। तो बिल्कुल आपको अपने वर्कर के साथ, अगर आपके साथ कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं, जैसे आप एज ए स्टोर कीपर काम कर रहे हैं या मान लें आप एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर 10, 12, 15, 20 जो स्टाफ होते हैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली आपको नहीं होना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी उनसे। इसलिए कि जब आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आप, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको टोक नहीं सकते हैं, कुछ गलत कोई भी चीज़ कर रहा है तो आप कुछ भी उसको नहीं कह सकते। इसलिए कि आप उसके साथ फ्रेंडली, अगर आप उसको कुछ बोलेंगे तो आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको ये खौफ हो जाएगा। तो जब आप उन लोग से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो आपको कुछ भी खौफ नहीं होगा। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप बेधड़क बोलेंगे, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो उसका कंप्लेन आप अपर मैनेजमेंट को दे सकते हैं, मैनेजर को दे सकते हैं। अगर फ्रेंडली रहेंगे तो आप ये कान खोल कर बात सुन लें कि कभी भी आप उसकी कंप्लेन किसी को नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि उसके बारे में आप पहले 100 मरतबा सोचेंगे कि यार ये मेरा दोस्त है, या मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, या मुझे मेरे बहुत काम आता है, या मैं उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए। जैसे ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे आप शेयर कर देंगे जो कि आप उस लेबर के साथ या वर्कर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा बात करने से बहुत सारी बातें बिगड़ जाती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा पोजीशन है या आप चाहते हैं अमन सुकून चाहते हैं, पीसफुल एक लाइफ गुजारना चाहते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो बकवास ज़्यादा नहीं करें, फजूल बातें नहीं करें जो कि लोगों को नागवार गुजरे या लोगों को पसंद नहीं आए। तो इस तरह की तमाम चीज़ों से बचें। मेरा तीसरा टॉपिक इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा कि
इस वजह से और इस ज़्यादा बोलने की वजह से मैंने देखा कंपनियों में, बहुत सारे कंपनियों में लड़ाई झगड़े फसाद और लोगों को ऊपर पोजीशन से नीचे पोजीशन पर गिरा दिया जाता है, अपर से डाउन कर दिया जाता है। उनकी अच्छी पोजीशन होती है उनको डाउन में ला करके, या उनको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा बात करने की वजह से, या जो उनका सुपरवाइज़र है, मैनेजर, उनके बदतमीज़ी से पेश आने। बदतमीज़ी आप कब करेंगे? जब आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको अकल नहीं रहेगी कि मुझे कब क्या बोलना है या किससे क्या बोलना है। आप ज़्यादा पहले से बोलते रहेंगे तो उनके सामने भी आप कुछ भी बोल देंगे। तो इन चीज़ों से आपको गुरेज करना है। अगर आप कुछ भी बोल देते हैं और कहीं पर भी बोल देते हैं तो आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल सकता, कभी भी आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। मैं लिख करके ये दे रहा हूँ। तो हमेशा चुप रहना सीखें, पहले चीज़ को समझें, जो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझें, फिर आप 2-3 लफ्ज़ों में उसका जवाब दें। और ज़्यादा बातें ना करके 2-3 लफ्ज़ में ही जब जवाब दे देंगे तो आपकी बातों का भी वैल्यू होगा, आपके वर्ड्स वैल्यूएबल होंगे। तो आई होप अब ये बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये 3 टॉपिक्स थे मेरे आज, जो आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए, मैं अपनी ड्यूटी भी करता हूँ, आपके साथ यूट्यूब पर बातें भी करता हूँ, यानी अपने वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। अपने जो भी मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है अभी तक, वो चीज़ें शेयर करता हूँ। कोई भी चीज़ मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सारी चीज़ें नॉन स्क्रिप्टेड होती हैं। मैं कुछ लिख कर नहीं बोलता हूँ। जो मैंने ज़िंदगी की से सीखा है, जो मेरे पास तजर्बे हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको कहीं भी आप जाएं तो आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े, या कोई भी चीज़ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं ख़ुद भी सीखता हूँ उससे। आपकी कुछ कमेंट्स आते हैं, उनके ज़रिए मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आगे सक्सेस होने के लिए, प्रमोट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और अहम है, और किन किन चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए, वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।